अच्छा, मैं भारती मैम, देन वी विल कम टू यू जी। Hi, Sunny. Hello. Want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली उस वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या है और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। Hello. Here, at the left hand side, yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफ़ी वक्त बाद गदर 2 के जरिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ चार्ट जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कोने कोने में, कहाँ का नहीं हुई है। और जो भी हम लोग जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं, वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है, जैसे आदमी लगता है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल विष्णु प्रसाद जी आपके लिए है। पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है जाट फिल्म के जरिए इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एंट्री कर रहा है, तो अभी अपकमिंग भी कुछ इस तरह से आपकी तरफ से और भी हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? So this year we're planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on direct action day. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja sir, and that follows with G2. So that's our lineup. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह, पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी, सारे नु सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल to all the producers and the director. Congratulations first of all. First thing first, congratulations. It is badass and how. मतलब दिल से enjoy किया वैसा ट्रेलर था ये। काजी, मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records. Right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह हो गया, एनिमल हो गई, नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोलते हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है। और जब वो जुड़ती है
हिंदी सिनेमा के साथ, तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए, हम अपने रूट्स वापस ले आए। जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। मेरी भाई आपसे भी एक सवाल है, जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि ड्यू रिकग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है, सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो एक बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया या कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। Shravan here from Ismaili. Sunny sir, my question is to you. Fab Trader. You have always, whenever you've come, you know, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of Deols, and does that add pressure to you? I don't think it adds pressure, it's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे। Perfect. Thank you so much, sir. Hello everyone, this side. Kesha here, I'm from Varna Javasti. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Maligaon as well. It was Thank you. amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Maligaon, which is such a fabulous film and it releases in the theatres, but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer. How does that feeling of arrival feel right now, when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा, लोग जाके रिविजिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीजर आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं। हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुंच नहीं रही, लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ तो दूर तक जाएगी ये फिल्म। Sunny sir, I also have to ask you this question. Where also, हम सब एक era में है social media के, where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाते हैं because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, you know, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे? ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो चंदा देगी। मेरे फैंस देंगे कि वाई मैं सो रेलिवेंट और कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा। मेरा बस काम है बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माय डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माय ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाटएवर वी हैव विद इन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर। हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें। तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर गुड इनफ टू एंटरटेन देम, आई थिंक वी विल ऑलवेज बी देयर। Fantastic. Hi, right here only. Hi. So first of all, just like everyone, congratulations on the trailer. Looks fantastic. Looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like, you know, Vineet, there is so much that, you know, people go back now visiting old films whenever something, you know, pops up which is massy and everything. You also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at,
how do you look at scripts that come across, and when you have a massy entertainer like Jat, and you obviously, weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more, and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you play an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres, in all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I think it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I've just blindly followed the director, and which is thing. And that's the another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. ये सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूँगा। मेरे 4 कार्ड्स होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है। इस बार मैंने सारे कार्ड्स साइड में रख दिए बिकॉज मुझे सनी सर मिल रहे हैं। इट्स ट्रू, ये सत्य है। Hello sir, right here, नरेंद्र उडानी from पंजाब केसरी। सर, जाट की बात हो रही है और जाट और जट की बात ना हो तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जाट और जट दोनों बैठे हैं। सर, ये कॉम्बिनेशन जो जाट और जट का प्लस साउथ टॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे साथ में मिलते हैं, प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक जलवा है, आपके हिसाब से सर, रणदीप सर एंड सर सनी सर, आपके हिसाब से जट और जाट का जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो वहाँ पे दिख रही है, केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में, वो कैसी थी ऑन सेट और ऑन स्क्रीन? सर ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है। ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, वी आर ऑल एक्टर्स। हाँ, जाट है, जट है, लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं। तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं, सब जाट ही होते हैं। उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते। और कहीं कुछ तकलीफ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं। तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं। वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है। समय समय की बात आती है, वक्त आता है। और रणदीप और हम दोनों, आई मीन ऑब्वियसली कहते हैं कि आई हैव सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है। सॉरी भाई क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मेरी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है। और पापा को देख लीजिए। एंड ये फिल्म में भी हम, इट हैज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। अब मुझे मालूम है ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है, वो ही इज नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर। यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड। No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको धड़क होके कर। और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना, मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। And he's such a sweetheart. He's always full of advice, and
He was always trying to calm you down, and his soft-spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक में सत्यानाश कर रखे हैं यार। ये शर होंगे मेरे आपके जाट के पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहा। हेलो हेलो लाठी वाले के लिए बैठे हैं, मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नए रूप में देखेंगे, नया स्वाद आएगा। जाट की पिक्चर में धारावाही जाट ना है, पर यू विल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड मेरा नाम विशाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आप तीनों से मेरा सवाल है, यहाँ पे सर, पाजी यहाँ पे आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूंगा। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार, उसमें एक हीरो के किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गेयर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है, और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats. भाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? Why not? क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलेन क्यों, ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज एन एक्टर, ही इज नॉट अ हीरो और अ विलेन, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूँ जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक तो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूंगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके तीन किरदार, तीन अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपरवाइजर मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, गोपी सर, ही इज आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। मुझे भी है सवाल, वो तो प्रोड्यूसर है। Namaskar to everybody. The producers and the OP, please. I wanted to know, you've been making blockbusters in other languages. This is the first time you're making it in Hindi. You've worked with actors from the South. How different was it working with this set of actors? Because the discipline is different. Same. What I am feeling is same.
I worked in South industry stars. Same Sunny Deol Ravi here. Same punctuality, same timing, and same passion. I didn't see any difference really. What about producers? Yeah, we can add one more sentence to this. Sir used to come by 6:30, 7 o'clock in the morning. He used to stay in a farmhouse in Hyderabad. He didn't fly regularly or to coming back to Bombay and see in 2 days gap. He used to stay there only. So he didn't fly back frequently. And these are all very good gestures of sir, and we were able to complete the film within the stipulated time and days, and we were very loving him during the time of shoot, as well as we are very happy with the project. We didn't find any difference, and to be honest, his 10% still better than the what we can tell his peers or someone like colleagues in the other industries. Just to add, see in South, we already have a relationship. Like which of the actors we work, there's a pre-existing relationship, both with technicians and the actors. And when we are doing new, we are definitely nervous. But working with Sunny sir, we are very glad that we can do many more movies with you, sir. So we are looking forward. Hi, this is Ravi Jain from ABP News. Randeep, I have one question to you. Yes. Since you directed Veer Savarkar and now you've been working in Jat, is the director in you kind of bullying Gopi? No. In fact, I have newfound respect for all my directors, and I think I was trying to solve any. I was there for him to for anything, so that his job as a director becomes easier. I think I'm a more understanding and better actor since I've been a director. Yeah, thank you. And congratulations for Chhawa. Sir, Thank you so much. Thank you. This is Ravi Jain from AP News. The first question is to my three movies makeup producers, whoever can answer. And the second question will be to Sunny Deol sir. Sir, there was a news like Pushpa 3 people will be starting the shoot of the Pushpa 2 after some time when you do a film with Lee and Allu Arjun. Would you like to confirm something over that, and when you people are going to start the shoot of Pushpa 3? Once that film is done, we'll start Pushpa 3, which will be after 2 years. What about Lee and Allu Arjun movie? We are not producing, but it's going to start soon. सनी सर, आपसे एक सवाल है। गदर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आप जिस तरह की फिल्म कर रहे हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्में कर रहे हैं आप। अभी जाट आ रही है, फिर लाहौर 1947 आने वाली है, रामायण आने वाली है जिसमें आप हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, और फिर बॉर्डर 2 आने वाली है। लाहौर को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है क्योंकि राजकुमार संतोषी के साथ आप लगभग 20 साल बाद रियूनाइट होने जा रहे हैं, और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और रामायण में शायद पहली बार आप एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने वाले हैं। इन दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? कुछ खास कुछ? देखिए, फिलहाल तो हम जाट की बात कर सकते हैं, और बाकी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ, एंड फॉर्चुनेट इनफ कि ये सब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बहुत देर से होप कर रहा था कि प्रोजेक्ट्स बने, गदर ने सब कुछ शुरू कर दिया, और जाट कर रहा हूँ, और इनके बारे में जब वक्त आएगा मैं ज़रूर कुछ बताऊँगा, लेकिन सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं।